तृतीय परिच्छेद में कारण बताएंगे। द्वितीय परिच्छेद में श्री कृष्ण के तत्व के बारे में वर्णन किया है और एक बात कही, सब श्रोता गणेर करी चरण वंदन, जितने भी सुनने वाले हैं उन सब के चरणों की वंदना है। ये सब सिद्धांत सुनो करिए। ये सारा सिद्धांत जो है इसको मन स्थिर करके सुनना। क्यों? सिद्धांत बोलिए चित्ते नाकर आलस या आयते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को बोल के कि सिद्धांत की बात है, इसकी क्या हमको ज़रूरत नहीं। ऐसा अगर सोचते हो, कहते ये गलत होगा, क्योंकि सिद्धांत ही व्यक्ति को भगवान के प्रति निष्ठा, सुदृढ़ निष्ठा बनाते हैं। इसलिए मालूम होना चाहिए कि जिन कृष्ण की हम आराधना उपासना करते हैं वो श्री कृष्ण कौन है। वो कृष्ण अनंत ब्रह्मांड, अनंत वैकुंठ, अनंत जो भगवान की शक्ति है उसके मालिक है। तो कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान अद्वैय ज्ञान ब्रह्म है। उनके अलावा और कोई भी भगवान शब्द पूर्ण रूप से, पूर्ण भगवत्ता जो है उसको, उस शब्द को प्रयोग नहीं कर सकता। कई लोग यूज़ करते हैं कि भगवान नारद भगवान, कपिल भगवान, ये तो भगवान बोल, लेकिन वास्तविकता में भगवान बोलने का अर्थ केवल मात्र श्री कृष्ण ही है। क्योंकि कृष्ण के अलावा पूर्ण भगवत्ता, भगवान की शक्ति की सीमा अगर कोई है तो कृष्ण है। यहाँ पे कहा कि बहुत से वाक्य जो हैं हम लोग सुनते हैं और बार बार अगर तुम पुरानी बात को उठाते हो कि तुम कृष्ण के बारे में बोल रहे हो, महाप्रभु जी के बारे में तो बोल ही नहीं रहे। तुमने तो कृष्ण की महिमा बोली, महाप्रभु जी की महिमा कहाँ बोली? तो कहते उसके लिए मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। मैंने जो भी कहा, जो कृष्ण से संबंधित कहा, वो महाप्रभु के लिए ही कहा। क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु से कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूपे कैला अवतार। वही जो अवतारी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, वही चैतन्य महाप्रभु रूप से आए। एक प्रश्न आता है कई बार कि जब हम बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन, तो ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र हैं नंद महाराज। नंद महाराज का कुमार जो है, पुत्र जो है, वो सभी अवतारों का कारण कैसे हो सकता है? आती है ना बात। सारे अवतारों का कारण जो है वो भगवान है, कृष्ण है। ठीक है, लेकिन नंदनंदन कृष्ण कैसे हो सकता है? वो तो नंद का बेटा है। तो नंद का बेटा सबका कारण कैसे होता है जबकि उसका बाप है? उसके बाप का भी बाप है, उसके बाप का भी बाप, पूरा खानदान है। तो खानदान में एक संतान आई और उस संतान को आप बोले सारे खानदान का जड़ है, ये सारा खानदान इसी से है। मान लो किसी के वंश में 100 पुरखे आ गए हैं और उन पुरखों के भी जो पुरखे हैं ब्रह्मा वगैरह वो आ गए। अब एक बच्चा जन्म हुआ, उसको अगर आप बोलने लगे कि ये सभी पुरखों का पुरख है, सभी बुड्ढों का बुड्ढा है, आदि का आदि है, सबसे पहले यही है, तो कौन मानेगा जी इस बात को? कोई मानेगा? बुद्धिमान तो नहीं मानेगा। तो कहते हैं ऐसे ही जब कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है कि वो सब अवतारों का मूल है, कारण है, कहते उससे पहले तो कितने अवतार हो गए भगवान के? कृष्ण जी का अवतार तो बाद में हुआ। जब कृष्ण अवतार बाद में हुआ तो उनको आप सबका मूल कैसे बोल सकते, सबका कारण कैसे बोल सकते हो, सबसे पहले आदि कैसे बोल सकते हो? उन्हें फिर आप अनादि कैसे कह सकते हो? तो कहते बार बार एक ही बात तुम मेरे से पूछ रहे हो। कविराज गोस्वामी कहते हो बार बार तुम्हें मैंने समझा भी दिया है, फिर भी तुम बार बार पूछ रहे हो, दिमाग ना खराब करो। ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया कि जो स्वयं भगवान है वो स्वयं भगवान इस धरातल पे कभी ब्रह्मा जी के एक दिन में कभी आ जाते हैं, ऐसा बोल दिया, समझा भी दिया।
और जब उसको समझाने के लिए विस्तार लिया तो तुम सोने लग गए, तुमको आलस्य आने लग गया, तुमने कहा कि क्या सिद्धांत की बात है। उसको ढंग से एक बार समझ लेते तो तुम्हारे मन में संदेह नहीं आता दोबारा से। इसलिए कहते मूल मोटी बात समझ लो कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है कि चैतन्य महाप्रभु वामन के अवतार है, चैतन्य महाप्रभु नरसिंह के अवतार है, चैतन्य महाप्रभु फलाने के ठिकाने के अवतार है, कहते जो जैसा भी बोले वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि सारे अवतार तो कृष्ण से हैं। कोई बोलता है वामन अवतार है, ठीक है, वामन भी तो उन्हीं में है ना, समझे नहीं? नरसिंह अवतार, नरसिंह जी का ये अवतार है चैतन्य महाप्रभु। कोई बोलता तो नरसिंह भी भगवान कृष्ण में ही तो हैं। तो इस दृष्टि से सारे अवतार जब कृष्ण में ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी बोले तो कृष्ण ही सबके आदि और मूल है। सब श्रोता गणेर करी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुनो करी एक मन। कहते हैं सभी श्रोता गणों के चरणों में मैं चरण वंदना करता हूँ। सब लोग ध्यान से सिद्धांत को सुने, क्योंकि सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर वालस, यह थे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोल करके कि सिद्धांत है, चित्त में आलस मत करना है। क्यों? क्योंकि ये सुनने से तुम्हारा श्री कृष्ण के प्रति सुदृढ़ निश्चय हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कृष्ण भक्ति के करने से रह गया हो। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांत कहते जो मैंने कृष्ण के बारे में बतलाया है वो वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु का ही सिद्धांत है, मतलब चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही बतलाया है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं जो बताऊं तो ये बताना जरूरी होगा कि महाप्रभु पहले हैं कौन। वो एक साधारण आदमी के पुत्र हैं या वो अलग हैं? वो अलग हैं, साधारण आदमी के पुत्र के रूप में दिखाई दी। जैसे सूरज अलग है लेकिन पूरब दिशा में उगता है तो हर बच्चा भी देख पाता है, लेकिन वही सूरज जब अपने पूरे यौवन में होता है दोपहर के समय में तो उसे कौन देख पाता है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है भक्त के प्रेम में बंद करके वो ऐसे दिखलाई देते हैं कि भगवान नहीं, लेकिन भगवान भगवान ही हैं, भगवान भगवान ही थे और वो वही रहेंगे। कहते हैं इसी प्रकार, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की महिमा को कहने के लिए मुझे कृष्ण की महिमा के बारे में बोलना पड़ा। चैतन्य प्रभु महिमा कई बार तरे, कृष्ण महिमा कही करी अविस्तारे। मेरे को कृष्ण की महिमा कहते विस्तार करना बड़ा जरूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने किया। चैतन्य गोसाई यही तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व निरूपण किया है, जो वास्तविकता में उनके बारे में बतलाया है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन के बारे में बतलाया है। रूप श्री रूप रघुनाथ पदे जा रास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो भी रूप सनातन के रूप रघुनाथ के अनुगत में मैं जो है चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। आगे जो है चैतन्य महाप्रभु का ये द्वितीय परिच्छेद आज समाप्त हुआ। आदि लीला का द्वितीय परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब होता है अध्याय। अब ये तृतीय परिच्छेद है, तीसरा अध्याय। इसको हम कल को सुनेंगे। आज मेरे को कुछ सेवाएं हैं, उसमें मैं जा रहा हूँ। जय राधे श्याम। कल को हो सकता है मैं टाइम चेंज करूँ, तो सुबह ही शायद किया करेंगे। फाइनल नहीं है, मैं फेसबुक पे डाल दूँगा। और आज से शायद मैं अपना फेसबुक आईडी भी एक्टिवेट कर लूँगा। व्हाट्सएप तो कर ही लिया है, फेसबुक आईडी भी कर। वंशा कल्पता नाम का वैष्णव नमो नमो। हरि हर नम कृष्ण यादवाय नम, यादवाय माधवाय केशवाय नम। हरि हराय नम कृष्ण यादवाय नम, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता
हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐचे गोसाइन करी चरण वंदन, जहाँ हिते विघ्न नाश विष्ट पुराण। ऐचे गोसाई यार मुई तरदा, तांसवार पद और पंचग्रह। तादिर चरण सेवी भक्त सोनिवास, जन्म जन्म हरे जय अभिलाष। जय गोसाई जबे ब्रज कैलव, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकट। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे अधम दास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कल से सुबह 6 से 7:30 बजे तक ऐसा कुछ प्लान करेंगे कीर्तन का, कथा का। फ्रॉम टुमारो maybe I will start 6 AM to 7:30 AM, like that. So in the morning time maybe I can speak in English if you people will interest to hear Harikatha in English, then otherwise I like to speak in Hindi. So please tell me which is good for all. Every day it will be start 6 AM to 7:30 AM. So please tell me. Jai Radha. You can send me my mailbox. You can send me message.